हेलो गाइस, दिस इज़ मिरिज़मा नवाल। उम्मीद करती हूँ आप सब होंगे बिल्कुल खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दूर से ये जो आपको वाइट कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही है तो ये है जी करतारपुर, जहाँ पे ये हमारे सिख भाई जो हैं वो आते हैं और इबादत गाह है उनकी। जिस तरह हम लोग हज करते हैं इसी तरह ये लोग यहाँ पे आते हैं। ये बाबा गुरु नानक का मज़ार है और यहाँ पे आके ये इनकी इबादत करते हैं। इनका करतारपुर के बारे में बहुत सुना था मैंने कि बहुत खूबसूरत बना है। आए आपको दिखाते हैं, कंप्लीट व्लॉग बनाऊंगी, देखें आप भी मेरे साथ कि कैसा बना है, कितनी टिकट है। अच्छा जी, हमारा कुछ वीआईपी सीन था, प्रोटोकॉल था, तो हमें तो आगे जाने की इजाज़त मिल गई। जबकि मैंने आपको जो लास्ट में पार्किंग दिखाई थी ना, गाड़ियाँ वहाँ पे रुकती हैं, वहाँ से एक बस मिलती है, उस बस पे बैठ के आपको आगे इस बिल्डिंग तक जाना होता है जहाँ तक अभी हम जा रहे हैं। ये साथ आपको हिस्ट्री नज़र आ रही होगी बाबा गुरु नानक की, ठीक है। इसके बारे में भी आपको बताऊँगी, बल्कि यहाँ पर जो इंतज़ामिया है उनसे भी पूछेंगे कि इनकी हिस्ट्री क्या है, क्योंकि ये नॉलेज सबके पास होना चाहिए। तो चलें आए, वीडियो को लाजमी देखें एंड तक और फिर मुझे ज़रूर फीडबैक में बताइएगा कि आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। तो जी जनाब, हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पे है जी पर पर्सन टिकट, और पर पर्सन टिकट आप लोगों को यहाँ पे चार्ज होगी 400 रुपीज़, जो कि आप यहाँ पे पे करेंगे और उसके बाद आपको अंदर जाने की परमिशन मिलेगी। तो आप लोग मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं कि बसेस के थ्रू लोग यहाँ पे आते हैं और फिर यहाँ पे टिकट घर है, वहाँ पे आप लोगों ने एंट्री करवानी है और उसके बाद आपको अंदर जाने की परमिशन मिलेगी। सॉरी टू से वहाँ पे आर्मी खड़ी थी तो वहाँ पे वीडियो नहीं बन सकती थी। ये अब हम अंदर आ चुके हैं। पर पर्सन हम लोगों ने 400 रुपीज़ पे किया है और अब हम अंदर जाके देखेंगे कि हमें क्या क्या लोगों को मद्देनज़र रखना है, क्योंकि ज़ाहिर है इबादत गाह है तो एहतराम सब पे फ़र्ज़ है। जी हम लोग आए हैं यहाँ पे, अगर आप देख रहे हैं तो एक हॉल है जिसका नाम है जी दर्शन द्योड़ी, और यहाँ पे हम लोग सिखों का जो गुरुद्वारा बना है बेसिकली वो है, और इसका आपको विज़िट करवाएंगे। चले आए मेरे साथ। मेरे पीछे हॉल है जी, ये दर्शन द्योड़ी है। देखते हैं कि यहाँ पे ये यात्रा के लिए जब आते हैं तो क्या करते हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म की जगह है और बहुत मज़ा आ रहा है। तो चूँकि इबादत गाह है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने सरों को ढांपना है, मेल्स ने भी फीमेल्स ने भी। और देखें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के तरीके से इस चीज़ को बांधा जाता है, सर को कवर किया जाता है ताकि कोई भी बाल नज़र ना आए। सफाई के इंतज़ामात बेस्ट हैं, बहुत खूबसूरत गुरुद्वारा है, ठीक है। और बाबा गुरु नानक की हिस्ट्री क्या है हम आपको वो भी बताएंगे, ठीक है। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। यहाँ पे अब हम जूते उतारेंगे, जैसा कि इधर आपको मैं साइड पे दिखा रही हूँ कि यहाँ से अंदर जूते लेके जाना मना है और अपने कवर करना है सर को। तो आज यहाँ पे बाबा जी का लंगर भी खाएंगे और देखेंगे कि लंगर में क्या कुछ मिल रहा है, सफाई के कैसे इंतजामात हैं। मेरे साथ रहिएगा। ये उसी हॉल से आगे हम जब सीधा जा रहे हैं तो राइट साइड पे हमारे विंडोज़ टाइप इस तरह की चीज़ें बनी हुई है, जहाँ से बाहर, यहाँ से ये देखें सामने आपको गुरुद्वारा जो है उसकी बिल्डिंग नज़र आती है, बाबा गुरु नानक का मज़ार नज़र आता है और बहुत ही खूबसूरत व्यू नज़र आता है, बहुत प्यारा लगता है। तो चलें आगे देखते हैं आगे आगे क्या क्या देखने को मिलेगा। और बेसिकली मैं चाह रही हूँ कि मैं वहाँ तक, उस दरबार तक जाऊँ और वहाँ पे जाके देखूँ कि उनकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है। तो मेरे साथ आएँ।
तो ये हैं जी हमारी फैमिली के बच्चे जो कि यहाँ पे आके बहुत ही एक्साइटेड हैं, बहुत ही खुश हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि साथ उनके भी चंक्स लगाने चाहिए, क्योंकि बच्चों की खुशी आपको उनके फेस पे नज़र आ रही होगी कि वो यहाँ पे आके कितना खुश हो रहे हैं। चले आए जी बाबा गुरु नानक की हिस्ट्री देखते हैं। मुझे सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, उसमें उनका मज़ार है और कहते हैं कि बाबा गुरु नानक की कब्र मुबारक के साथ क्या हुआ था, हिंदू और मुसलमानों ने किस तरीके से बंटवारा किया था, वो सब चीज़ें आपको इन्हीं की मुँह ज़ुबानी सुनवाऊँगी। इन्हीं की इंतज़ामिया से पूछेंगे कि ये क्या माजरा है जो हिस्ट्री बताई जा रही है। तो यहाँ से बेसिकली ऊपर जाते हैं और ऊपर जाके एक उनकी कब्र जो है वो बनी हुई है ऊपर और एक बाहर बनी हुई है। तो किसी का कहना है कि जी ये देखें, एक ये बाहर है, तो इन दोनों के ऊपर क्या सीन है कि एक अंदर और एक बाहर है, ये सुनेंगे यहाँ की इंतज़ामिया से ही। साथ में आपको कैप्शन भी दिखाऊंगी, क्योंकि हिस्ट्री पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे साथ रहिएगा। और अभी आपको मैं बताने वाली हूँ यहाँ की इंतज़ामिया की ज़ुबानी कि ये मज़ार अंदर और बाहर क्यों है। रिकॉर्ड कर रहा हूं। मुजावर है नहीं, मैं सेवादार वैसे मुसलमान जी, मुसलमान है। ये दो समाधियाँ हैं, ये एक बाहर समाधि जो एक जो अंदर है। जो अंदर है वो सिखों में आई थी, जो बाहर जो मुसलमानों ने खुद बनाई थी। जब बाबा जी को साल पा गए ना, तो साल शुरू हो गया था। जो संगत इंडिया से आती है ना, वो आई हुई थी इधर पाकिस्तान तक। जो संगत आई, तो संगत कह रही थी कि हमने अपने मुताबिक, अपने कीदे मुताबिक संस्कार करना है। तो मुसलमान कह रहे थे नहीं जी, हमने अपने कीदे मुताबिक दफनाना है। उन्होंने ऊपर चादर रखी हुई थी बाबा जी के, फूल और चादर ऊपर दिए हुए थे। तो कुदरती वो अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, तो जिससे बॉडी गायब हो गई, ऊपर सिर्फ चादर और फूल ही रह गए थे। फिर जो बाकी बचा, पढ़ सकते हैं जी जी, जो बाकी बचा वो दोनों हिस्सों में तकसीम करके मुसलमानों ने इधर दफना दिया और जो सिख भाई थे उन्होंने अंदर दफना दिया। और भी दोनों अपना अपना किताब पूरा कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, कह सकते हैं जी, अपना अपना किताब लेके चलते जब तो ऐसे हो जाता है, बंटवारा ऐसे हो जाता है। तो अभी ये अपना हम किताब पूरा करते हैं, वो अपना। वो देखो, वो तलवार देखने के लिए जा रहे हैं। चले आए, बढ़ते हैं लंगर हॉल की तरफ, क्योंकि जो बाबा जी के मज़ार पे आया वो यहाँ से खाली पेट नहीं जा सकता, वो लंगर करके जाए। लंगर के इंतज़ामात क्या हैं, किस तरह से मिल रहा है यहाँ पे। हाँ, यहाँ की खसूसी जो वो बात है उसमें यह है कि रिस्क को आपने ज़ाया नहीं करना। वही बातें हैं जो हमारा दिन भी सिखाता है। और जूते बाहर उतारने हैं, सर को डांप कर रखना है और रिस्क को ज़ाया नहीं करना, यानी ज़रूरत के मुताबिक लंगर हॉल में शोर नहीं करना, बर्तनों को बाहर लेकर नहीं जाना, सफाई का इंतज़ाम रखना है। तो ये सब कुछ ज़रूरी हदायत है। ये रहे जी सामने बर्तन और ये है ये लंगर हॉल। आए आके बैठ के लंगर करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे आज हमें क्या मिलने वाला है।
ये है जो मैप जो कि बाहर नस्ब किया गया हुआ है, ये सारा जो कुछ आपको इस पे नज़र आ रहा है, ये सारी सैर मैं आपको करवा चुकी हूँ। आपको ये व्लॉग देखने का बहुत फ़ायदा इसलिए होने वाला है कि जब भी आप प्लान करेंगे करतारपुर सिंह का तो आपको बहुत आसानियाँ पैदा हो जाएंगी, जो कि हमें यहाँ से देख देख के जाना पड़ा और समझना पड़ा। तो उम्मीद करती हूँ कि जी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अब बाहर की तरफ को चलते हैं। हमारा तो पूरा दिन गुजर गया यहीं पे और हमें बहुत मज़ा आया। लंगर बहुत मज़ेदार था और उसमें आपको जितनी दफ़ा जो चीज़ चाहिए आप बारी बारी ले सकते हो, लेकिन रिस्क को ज़ाया नहीं कर सकते। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। बातें काफ़ी मिलती जुलती हैं। तो ये है जी बस, जैसा कि मैंने शुरू में ज़िक्र किया था कि यहाँ से यहाँ पे बैठ के टूरिस्ट फिर एंड पे जहाँ पे पार्किंग पे गाड़ियाँ वहाँ तक ये गाड़ी छोड़ती है। ये इंतज़ामात हैं यहाँ के, इस गाड़ी में बैठ के आपको वहाँ तक जाना होता है, लेकिन हम अपनी गाड़ी पे आए हुए हैं तो हम उस तरफ से जाएंगे। ठीक है, तो बच्चा पार्टी आप लोगों को अल्लाह हाफिज़ कह रही है। इंशाल्लाह फिर से हाजिर होंगी न्यू व्लॉग के साथ। दीजिएगा इजाज़त। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।